आजकल आप लोग अखबार में लगातार कुछ न कुछ न्यूज़ देख रहे होंगे। कभी 68,000 भर्ती संबंधित, कभी 69,000 भर्ती संबंधित, कभी 22,460 में कुछ होने लगता है, कभी 72,825 2011 वाली भर्ती, या बीटीसी की भर्तियां हुई हैं 15,000, 16,000, 10,000, बीच में बहुत सारी। 2007-8 में भर्ती हुई है, उस वक्त करीब 80,000, 60,000 विशेष बीटीसी की प्रशिक्षु चयन। कोई भी भर्ती जो कि 69,000 या उससे पहले वाली है, आप लगातार देख रहे हैं कुछ न कुछ जो है मुद्दे बने रह रहे हैं। अखबार में लगातार न्यूज़ आ रहे हैं, कभी किसी में कुछ ऑर्डर आ रहा है, कभी किसी में कुछ ऑर्डर आ रहा है, पर होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, खाली ऑर्डर ही आ रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। जो भी ऑर्डर आ रहे हैं स्पष्ट ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। कोई सिंगल बेंच ऑर्डर ले आया, कोई डबल बेंच ऑर्डर ले आया, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, खारिज हो जा रहा है। अभी ये आरक्षण मुद्दा लेकर के गए हुए हैं 69,000 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट। उसमें देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है वही पुराने जो ऑर्डर्स हैं, क्रीमी लेयर वाला, डबल आरक्षण वाला, और भी बहुत सारे हैं। जैसे किसी ने ओबीसी से टेट पास किया, ओबीसी से फॉर्म भरा और वो अनारक्षित में जा कर के ज्वाइनिंग ले लिया है, तो ऐसे में ओबीसी वाले अगर जा रहे हैं कोर्ट, तो ऐसा व्यक्ति तो बाहर होगा ना, जो कि ओबीसी से जो है सारा कुछ किया और लास्ट में जाकर के नंबर अच्छे होने की वजह से वो अनारक्षित में ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइनिंग मिली है। तो ऐसे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट बाहर करा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप शुरू से जिस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, जिसका लाभ ले रहे हैं, लास्ट तक उसी में बने रहेंगे। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं या आएंगे, आप उनको ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर हैं, आप लोग उसको नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से बिना वजह का कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कुछ मिल जाएगा। अभी 68,500 में एक ऑर्डर आया कि बच्चे पद पर जो है भर्ती निकालें। भर्ती तो कभी न कभी आनी ही है, इसमें नया क्या ऑर्डर हो गया और गवर्नमेंट का क्या रुख है, कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। शॉर्ट में हम बता देते हैं। और एक भाई साहब से आज डिटेल में फिर से बात हुई है, कल भी बात हुई थी, वो भी ऑडियो हमने डाला है, उसको भी ध्यान से पूरा सुनिएगा। आज वाला भी पूरा ऑडियो ध्यान से सुनिएगा। और शॉर्ट में आपको बताते हैं, 72,000 वाले भी लोग होंगे, वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि जनवरी फरवरी में ये 72,000 भर्ती जो 2011 वाली, उसमें जो है याची बना करके काउंसलिंग वगैरह करवाने का ऑर्डर करवा रहे थे लोग, कुछ हुआ नहीं, कुछ हो नहीं रहा, कोर्ट ऑर्डर ही सिर्फ आ रहे हैं। क्यों? देखिए, समय समय पर केंद्र में, राज्य में अलग अलग सरकारें रही हैं और जो भी आया अपने हिसाब से हर चीज़ किया, नए नियम बनाया, पुरानी चीज़ों को वैसे ही उलझा हुआ छोड़कर चला गया। और ये काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब से केंद्र में 2014 से, आप जानते हैं, ये वर्तमान सरकार, वर्तमान में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी की बात करेंगे, सरकार आई है। ये शिक्षा के क्षेत्र में सन 2000, जबकि अटल जी की सरकार थी, सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ, उसके बाद से ज़्यादा भर्तियां हुई हैं संविदा पर परमानेंट। तब से सारी फाइल मंगा करके जो भी गड़बड़ियां हैं जहां कहीं हैं उनमें सुधार कर रही है। बीच बीच में कोर्ट से कोई ऑर्डर करवा दे रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लगातार डेली अपडेट देते रहते हैं। तो सुधार कर रही है। जब सुधार होगा तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें थोड़ी सी जो है आपके अकॉर्डिंग होते हुए नहीं दिखेंगे, आप लोगों के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसी प्लानिंग कर रही है कि फ्यूचर के लिए तैयारी हो जाए। बार बार ये चीज़ें जो कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, कभी बिहार से कोई जा रहा है, कभी राजस्थान से जा रहा है, कभी यूपी वाला जा रहा है, तो ये चीज़ें ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है 2017 के ऑर्डर में कि हर राज्य से मेरे पास जो है इस तरह के मैटर आ रहे हैं, तो सरकार एक नई नियमावली बनाए, नई नीतियां बनाए। तो गवर्नमेंट ने वही किया, नई नीति बनाया 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुसार सारी चीज़ें कर रही है। और उसी के अनुसार जितने भी 69,000 वाले हैं, जितने भी 68,500 वाले हैं, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी 72,000 वाले हैं, जो भी लोग हैं जो कि टेट या फिर सीटेट पास कर चुके हैं, सभी लोग आने वाले मात्र 6 महीने के अंदर सभी नियुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि एक नई योजना आने जा रही है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चूँकि अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जो है अभी कहीं पर इसके बारे में आप पढ़ नहीं रहे हैं। जिस दिन घोषणा हो जाएगी, जिस दिन केंद्र सरकार स्पष्ट घोषणा कर देगी, उस दिन सभी अखबारों में आ जाएगा। आपको एक और योजना बता दें, आपको जानकारी नहीं होगा, अखबार में आया था लेकिन आपको पता नहीं होगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक योजना आई थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा, जो अभी 2024 में चुनाव हुए हैं, इसके पहले का जो 5 साल कार्यकाल था उसमें योजना चलाई गई। और स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए बाउंड्री बनाना, कमरे कम हैं तो कमरे तैयार करना। पता चला 1 से 5 तक कक्षा चल रही है और कमरे 2 ही हैं,
एक ही कमरा है, बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं या दो दो कक्षाएं एक साथ बैठ रही हैं एक ही कमरे में। तो इसके लिए ये योजना चलाई गई और राज्यों को बजट दिया गया और राज्यों ने उस बजट से बहुत सारे परिवर्तन किए। यूपी में ही आप देख लीजिए कि बाउंड्री बन गई, कमरे बन गए, टाइल्स लग गए, शौचालय बन गया, बिजली पानी की व्यवस्था हो गई, कितना परिवर्तन है। लेकिन आपको क्या खबर है ये कौन सी योजना थी, क्या थी? नहीं, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अब एक नई योजना आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। हम हर चीज़ बताते रहते हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ बाद में आता है सामने, तब आप लोग ध्यान देते हैं। हमने लगातार बताया था कि टेट और सीटेट आजीवन होगा, ये हम 2016-17 से बता रहे थे और 2021 में हुआ, वो आया है सामने, आप लोगों ने देखा है। तो जो भी बताते रहते हैं चीज़ें देर से ही सही वो आती हैं सामने, होती हैं। तो हम बताते हैं, बाद में वो चीज़ें होती हैं। पहले हम बता रहे होते हैं, सामने दिख नहीं रहा होता, इसलिए आपको बिलीव नहीं होता। ऐसे ही 69,000 वाले, 68,000 वाले, 22,460 में जो भी आवेदक हैं, 72,000 वाले जो भी आवेदक हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, चाहे वो विशेष बीटीसी वाले ही क्यों ना हों, जो भी टेट या सीटेट पास है वो आने वाले 6 महीने के अंदर नियुक्ति पा जाएगा। एक विवाद बना हुआ है बीएड गजट को लेकर के, वो भी कोई विवाद नहीं है, सिंपल सा था कि बीएड को प्राइमरी में अटल जी की सरकार लेके आई। ये चीज़ कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा तो 2012 में मौका मिलते उन्होंने बीएड को प्राइमरी से हटा दिया। फिर वापस बीजेपी आती है 2014 में, तो 2018 में बीएड को प्राइमरी वैलिड की। फिर कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है तो राजस्थान में मुद्दा उठाकर सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाके ये दिखा देते हैं कि भैया ये गजट गलत तरीके से आया, एक मीटिंग नहीं किया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, मीटिंग नहीं हुआ है तो हम रद्द कर दे रहे हैं, तो रद्द कर दिया। तो गवर्नमेंट भी तुम डाल तो हम पात, मीटिंग ही नहीं हुई है ना, चलो हम कर लेते हैं मीटिंग। इतने मीटिंग कर रही है, इतने मीटिंग कर रही है, इतना जो भी प्रोसेस है सारा चीज़ कंप्लीट कर दी है 1 साल में। अब की बार कोई कमी खोज ही ना पाए। आप जाइए एनसीटी के वेबसाइट पर, आप जाइए जो है एनसीटी के ट्विटर पर, देखिए वो पिछले 11 अगस्त 2023 से लेकर अब तक बीएड को लेकर के कितने मीटिंग किए हैं। 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, सब पर जो है मीटिंग पर मीटिंग करके कमेटी बना करके नया गजट लाने जा रहे हैं, नया पाठ्यक्रम भी तैयार कर दिए ताकि अब कोई कमी न खोज पाए कहीं से। तो बीएड 4 साल का, बीएड 2 साल का, बीएड 1 साल का, यही 3 कोर्स रहेंगे। और एनसीटी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो डीएलएड है, जो डीएड है, डीएलएड, डीएड, बीटीसी या इस तरह के जो भी अन्य कोर्सेज हैं वो सारे जो है बंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, एनसीटी ने जो है घोषणा कर दिया है, अखबार में न्यूज़ आ चुका है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हम वहाँ पर हर चीज़ शेयर करते हैं। ये अखबार का न्यूज़ भी शेयर किए थे, आपको नहीं मिला होगा तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। सामने नंबर हमारा दिख ही रहा है आपको, इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, ग्रुप से जुड़ जाइएगा, सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो ये सारे कोर्सेज बंद होने जा रहे हैं, इनमें अब एडमिशन नहीं होंगे और बंद करने का कार्यक्रम शुरू होगा 2025 से और 2028 तक सभी राज्यों से ख़त्म कर देंगे। 2020 में ये बात सामने आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया। उस वक्त शुरू में रमेश पोखरियाल जी थे, फिर बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी, दोनों लोग जब जो रहे हैं वो घोषणा कर चुके हैं कि ये सारे कोर्स बंद होंगे। हरियाणा ने बंद भी कर दिया है, महाराष्ट्र ने भी बंद कर दिया है, कुछ और अन्य राज्यों ने भी बंद कर दिया है। अब पूरे भारत से बंद होने जा रहा है, 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद है यूपी के अंदर 2025 में बंद हो जाएगा। इस साल फॉर्म आया है नहीं आया आप देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। यूपी टेट भी नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी रीज़न ये है कि सारे राज्यों के टेट बंद करने हैं, सिर्फ सी टेट रहेगा। पूरी संभावना है कि अब यूपी टेट नहीं आएगा। हर चीज़ हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सुनते नहीं हैं। अखबारों में न्यूज़ आ रहा होता है, अलग अलग समय में अलग अलग न्यूज़ आता है, इसलिए आप जो है पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो बीएड का गजट आने जा रहा है, बीएड ही रहेगा। और जो डीएलएड, डीएड, बीटीसी वगैरह कर चुके हैं उनको भी नौकरी मिलेगी, उनको कहीं भगाया नहीं जा रहा, उनको बाहर नहीं किया जा रहा है, उनको भी नौकरी मिलेगी, उनको भी पर्याप्त मौके मिलेंगे। जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है उसके तहत वर्षवार नियुक्ति होगी। जो भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, एमएड किया हुआ बंदा हो, स्पेशल बीएड किया हुआ, विशेष बीटीसी किया हुआ बंदा, कोई भी कोर्स किया हुआ, जो भी टेट या सीटेट पास है, सबको आवेदन करने का मौका मिलेगा वर्षवार नियुक्ति में। और वर्षवार नियुक्ति के तहत जो भी टेट सीटेट पास है क्रमशः चरणबद्ध तरीके से वर्षवार नियुक्ति होगी। पहली बार टेट परीक्षा, सीटेट परीक्षा 2011 में हुई थी, तो पहले चरण में 2011 से 2018 तक को लेने की योजना है। उसमें भी पार्ट होगा, तो 2011 वाले हो जाएंगे, 2012 वाले फिर
13-14 स्तर करते हुए सबसे पहले 2011 से 2018 तक वालों को लेने की योजना है। कारण क्या है कि यहाँ तक वाले हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में आवेदक रहे हैं, उन्हीं के साथ वालों को नियुक्ति मिली है और अन्य लोगों को नहीं मिली है। जबकि 2009 में आरटी एक्ट आया, तभी कहा गया सारे पद भरने हैं। तो 2009 से आज तक सारे पद अभी तक कोई भी राज्य सरकार, चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे मायावती जी की सरकार रही, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही, चाहे योगी जी की सरकार, चाहे अन्य राज्यों में देख लीजिए किसी की सरकार, किसी ने भी पूरे पद नहीं भरे। कारण क्या है कि केंद्र सरकार बजट देती है और बजट इतना अभी तक दिया नहीं गया। अब केंद्र सरकार, अभी नई नई सरकार बनी है, नीति आयोग का दिल्ली में अभी भी बैठक हुआ है। अब केंद्र सरकार घोषणा जल्द ही करने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना की। इसके तहत राज्यों को बजट देगी और वर्षवार नियुक्ति सभी राज्यों में होंगे। तो पद पहले से ही खाली हैं 2009 से आज तक, लेकिन न भरे जाने के कारण, उतने पद न निकालने के कारण, भर्ती न निकालने के कारण उतने 68,000 69,000 जो भी भर्तियाँ हैं उसमें सब लोग नहीं हो पाए। उन्हीं के साथ वाले लोग हुए और लोग नहीं हो पाए। तो अगर पद ज़्यादा होते, मान लीजिए कि 69,000 भर्ती, 4 लाख लोग आवेदन किए, चूँकि 69,000 भर्ती थी तो 69,000 को लेना था, 60-65,000 जो भी हुए बाकी लोग रह गए। अगर यही भर्ती 69,000 वाली 69,000 के न होकर के, मान लें कि यूपी में वर्तमान का जो अभी आंकड़ा है, जो नया मानक लागू होने जा रहा है, उसके अनुसार 6 लाख पद होते तो 4 लाख लोग आवेदन किए थे, सब नौकरी पा जाता। 22,460 भर्ती आई थी, 30-35,000 लोगों ने आवेदन किया। 22,460 की जगह अगर 30-35-40,000 वो सीट होते, सारे लोग हो जाते। इसी तरीके से सीटें बहुत हैं पर न निकलने के कारण पुराने लोग रह गए हैं। तो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि जो पुराने लोग हैं, इतने साल से टेट सीटेट पास हैं, प्राइवेट में या संविदा पर सरकारी में बहुत सालों से कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, अनुभवी हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, शिक्षा मित्र हैं जो कि इतने साल का अनुभव रखे हुए हैं, टेट और सीटेट भी पास कर लिए हैं। तो ये सारे लोग सालों का अनुभव रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो इनके नॉलेज का उपयोग क्यों न किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना निकाल करके जो भी पद खाली हैं, यूपी के अंदर तो मेरे ख्याल से इस वक्त 7 या 8 लाख पद बनेंगे, जिसमें से करीब वर्तमान में कार्यरत 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक हैं। संविदा जो भी चल रहे हैं, शिक्षा मित्र और अन्य योजनाएं जो कि 20-20 साल से 25 साल से 10 साल से चल रहे हैं, ये योजनाएं अब बंद होनी है। जैसे बिहार में नियोजित शिक्षक बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ पर मौके दिए जा रहे हैं। बिहार में भी जो कुछ हो रहा है वो केंद्र सरकार ही बजट दे रही है। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर दे रही है, यहाँ नहीं, तो कहीं भी कोई चीज़ पहले होगा, कहीं पर कोई चीज़ बाद में होगा सब जगह। और गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखा है, बार बार बोलते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते, कि उन राज्यों में पहले होगा जहाँ बीजेपी का शासन है या बीजेपी समर्थक पार्टी है, यानी एनडीए की सरकार है। तो वो बिहार में अगर कुछ हो रहा है तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ एनडीए की सरकार है। अगर यूपी में कुछ हो रहा है तो उसका कारण यही कि यहाँ बीजेपी है। अगर राजस्थान में कुछ हो रहा है तो उसका भी कारण वही है। तो पहले उन्होंने प्राथमिकता दिया है जहाँ पर बीजेपी या बीजेपी से जो जुड़े हुए पार्टियाँ हैं उनका शासन है, उनको पहले। तो आप अगर यूपी वाले हैं, आप बिहार वाले हैं, आप राजस्थान वाले हैं, आप उत्तराखंड वाले हैं, या जहाँ भी एमपी वाले हैं, जहाँ भी इनकी शासन है वहाँ पर ही तेज़ी से होगा। NIDLED वाले हैं, NTT वाले हैं, और भी बहुत सारी भर्तियाँ प्री प्राइमरी में भी होना है। प्री प्राइमरी चूँकि अभी आने में थोड़ा टाइम है, इसलिए उस पर ये वीडियो है भी नहीं, तो कभी और चर्चा होगी, उस पर अलग से डालते रहते हैं हम। तो आज की जो ऑडियो है पूरी बातचीत हुई है भर्तियों से संबंधित। अगर आपने कल वाला नहीं सुना था तो आज वाला सुनिए, पूरा सुना कीजिए एक एक चीज़, तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 68,000 69,000 जो समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद ये भर्ती लाए गए, और चूँकि शिक्षा मित्रों को टेट पास कराना था, वो करने को तैयार नहीं थे, फॉर्म नहीं भरते थे, उनको उस तरफ ले जाना था, इसलिए ये 2 भर्तियाँ इस तरीके से की गई। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जब तक कि पुराने मैटर सॉल्व ना हो जाएं नई भर्ती नहीं करना है। तो नई भर्ती आएगी ज़रूर, लेकिन डिले जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि भर्ती आप नई नहीं कर सकते हैं, इसलिए नई भर्ती आएगी तो ज़रूर, चाहे 40,000 आए, 50,000 आए, जितनी भी आए, आने भी जा रही है। शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, अध्यक्ष भी
जो है चयन का प्रक्रिया अगस्त में ही 25 तारीख को था, वो भी हो गया होगा पूरा। नाम अभी सामने आया नहीं है, जिनसे बात हुई ये बता तो रहे थे, लेकिन अभी हमारी जानकारी में तो नहीं है। तो अध्यक्ष जब चुने जाएंगे तो कैलेंडर आएगा, तो राज्य सरकार भर्ती निकालेगी और आवेदन लेगी। और प्राइमरी में केंद्र सरकार बजट देने जा रही है सभी राज्यों को हर कक्षा में शिक्षक योजना के लिए। जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी, हम आज कह रहे हैं, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 महीने 2 महीने लग जाए, अभी और इंतज़ार करना पड़े, लेकिन ये चीज़ घोषणा केंद्र सरकार करेगी और सबको बजट देगी। और बजट देते ही सभी राज्यों को ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वर्षवार नियुक्ति होगी। सबसे पहले 2011 से 2018 तक वाले होंगे, यानी कि यही जो 69,000, 68,000, 62,460, 72,425, इसमें जो भी याची बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं, टेट पास, इन्हीं लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं तो ये जो याची वाची बना रहे हैं उनसे दूर रहिए। धरना वरना से कुछ लाभ नहीं मिला आज तक, न मिलने वाला है। नेताओं से दूर रहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कुछ करते रहिए। हम डेली ऑडियो डालते हैं, किसी न किसी से बातचीत होती है, सारी जानकारी देते हैं। धैर्य रखिए। नौकरियां आपके सिर्फ पढ़ाई करने, डिग्री लेने से नहीं आती हैं। गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, उसके अनुसार आती हैं। तो योजनाओं को जानिए, क्या हो रहा है वो सब जानिए। चलिए, सारी बातचीत हुई है, आपको डिटेल में जो भी बातचीत हुई वो पूरा सुनाते हैं, हम बताते भी रहते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। बेल दबा देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, कमेंट किया कीजिए और सबसे मुख्य शेयर ज़रूर किया कीजिए। हर दोस्त को, हर बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा मित्र को ये वीडियो ऑडियो सारा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो लोग भी सारी बातें सुने, हर बात को समझें, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हर व्यक्ति परेशान है कहीं ना कहीं, बीएड का गजट आने जा रहा है। ये सारी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि कोई परेशान न रहे, कहीं भी कोई भी परेशान न हो। धैर्य रखिए थोड़ा सा। किसी भी राज्य के हैं आप, सब जगह सब कुछ होने जा रहा है। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक। पुराने जो ऑडियो नहीं सुने हैं तो एक एक करके पुराने भी सुनिए। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें हुई हैं, आगे भी आते रहेंगे, लोगों से बात होती रहेगी। अगर आप भी बात करना चाहते हैं, आपका भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, सामने नंबर है, उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सएप पर अगर बात नहीं होगी, बात कॉल पर होगी, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। आपको ग्रुप का लिंक चाहिए ग्रुप से जुड़ने के लिए तो व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का। आप जुड़ जाइए। यूट्यूब को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तभी आपको सारी जानकारी होगी। कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज़ जो आती रहती है वो हम शेयर करते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। खैर चलिए सुनाते हैं आज की पूरी ऑडियो। आपको क्या बातचीत हुई है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जिनसे बात हुई है बहुत सारी चीज़ें वो पहले से जानते थे, इसलिए शॉर्ट में बातें हुई हैं, तो हो सकता है कहीं कन्फ्यूजन आपको रह जाए। तो सुनते समय पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जहाँ डाउट रहेगा आपको वो चीज़ लिख लीजिएगा, फिर आप हमसे जो है अलग से मैसेज करके या कॉल पे बात करके वो डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन पूरी बातचीत सुनिएगा ध्यान से और हर मित्र तक पहुँचाइएगा, ताकि हर कोई समझ जाए। और कल वाली भी ऑडियो ज़रूर सुनिएगा, इधर लगातार हम सारे अपडेट्स दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। अरे मतलब कुछ हम लोगों का भी होगा, बीएड वालों का, कि ऐसे ही चलेगा? परिचय दीजिए अपना। नहीं, परिचय है तो हम संत कबीर नगर से बोल रहे हैं। खैर रहते हैं हम दो शहर में, संत कबीर नगर एंड गोरखपुर। मीरा सिंह नाम है। अच्छा, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आप ही कर रहे थे? हाँ, हम ही कर रहे थे। अच्छा, वो मैंने देखा एक चैनल आपका, बहुत दिन से खैर सब्सक्राइब थे हम। तो बाकी तो इस समय भाई वही बोली चल रही है कि बस डीएलएड बीटीसी, डीएलएड बीटीसी, बाकी कोचिंग वालों ने भी अपना छा रखा है। कमाने का भी एक नजरिया मिल गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो शिक्षा नीति 2020-2020 है, उसके हिसाब से हम लोगों को आना चाहिए 27 के बाद ही। लेकिन अभी तो फिलहाल 24 है। 24 और 27 ये क्या कहे आप? जैसे जो 2020 शिक्षा नीति है, उसमें है कि मान है जहाँ तक थोड़ा बहुत नॉलेज, उतना तो खैर फोकस नहीं करते हैं जिम्मेदारी में। जो नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन है उसमें यह है कि डीएलएड हमारे हिसाब से बंद हो जाएगा 27 के 27 के बाद से। आप तो
आप अगर जो है बीमार हो या आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो और हाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो हाँ और डॉक्टर जो इलाज कर रहा हो हाँ वो नर्स को जो है सारी बात बता के क्या करना है कैसे करना है, कहीं चला जाए हम्म और फिर जब आए तो देखिए कि नर्स ने सारी चीजें किया नहीं, जिसकी वजह हम्म से तबीयत बिगड़ गई। हाँ हाँ जब नर्स से पूछा जाए तो नर्स कहे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण हम भूल गए। तो ये बात सुन करके, चूंकि आपके घर का सदस्य वहां पर एडमिट है, उसकी हालत बिगड़ी है, तो ये बात सुन हाँ करके आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, वो तो क्यों आदमी बुरा बुरा लगेगा भाई? उसकी लगेगा। भी तो जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्या करे वो बेचारा, भूल गया, गलती हाँ हो गई। वो नहीं नहीं, वो तो जिम्मेदारियां, ये बात जहाँ तक वो तो मैंने कहा जिम्मेदारियां, खैर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो जितना मुझे नॉलेज था। अगली बार ये सब एक्सक्यूज यानी बहाने। हाँ हाँ वो है कहा कि अब अपने आदमी देखिए जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ये खुद जो वो आपने जानकारी नहीं ये रखेगा। आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ जिम्मेदारियां हैं ये चीज आप रियलाइज कीजिएगा, आराम से बैठ के कभी सोचिएगा। ये नहीं आप हुआ है, मान रहे पूरी जैसे। बात सुन लीजिए। हाँ देखिए कोई भी कोई चीज का कोई वजह ढूंढ रहा है कि इस कारण हमने नहीं किया, तो वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को अपने आप धोखा को दे रहा देता है। है आदमी। हर हाँ, आदमी के अंदर इतना पता है, वो हराया नहीं जाता, खुद हार जाता खुद है। व्यक्ति देखिए कोई दुनिया में किसी को नहीं हरा सकता, कोई हाँ वो अपनी बात खुद पर जब हारता तक। है, ये हाँ। पता है जब तक उसको कॉन्फिडेंस है हम्म। कि हम ये चीज कर जाएंगे, और कॉन्फिडेंस है, मुझे उम्मीद रहती है हम लोग की मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। टाइम में है कि थोड़ा देर रहे, भले टाइम लें, अब जैसे इसलिए हम जैसे अपना देख लीजिए। प्रिपेयर तैयारी भी करते हैं, थोड़ा अब बहुत कुछ ना कुछ अच्छा, देखते रहते अब हैं। जैसे देख लीजिए, हाँ आप कभी भी सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे पोस्ट वगैरह, शिक्षा मित्रों को हाँ भी बात करेंगे, हमने भी बहुत सारे ऑडियो डाले हैं, ये लोग जब भी बात करेंगे हाँ 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 तो हाँ। सरकार को दोष देंगे। नहीं किसी को नहीं देना चाहिए, खुद सेल्फ जबकि स्टडी दीजिए, अब कोई आप बात। खुद ही सोचिए हम सरकार कि को नहीं देते हैं, देखिए जो खैर। बात तो सुनिए, बात तो हाँ सुनिए कि हाँ 2011 में टेट आया, हम्म 2017 जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम्म 11 से 17 के बीच में ये लोग टेट नहीं पास कर पा रहे थे। लेकिन हम्म 17 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और जब हम्म मजबूरी हो गई कि टेट पास करना है, देखिए 70 से 80% लोग टेट पास कर लिए कि नहीं कर लिए। बिल्कुल कर लिए, जिम्मेदारी अब पड़ती है, अब आदमी ये क्या नहीं कर सोचिए, सकता है। ये सोचिए कि 11 से 17 में इनकी उम्र ज्यादा थी या 17 के बाद इनकी उम्र ज्यादा थी? 17 के बाद इनकी उम्र हो गई है। 17 के पहले पहले तो इनके कम पास थी। जिम्मेदारियां ज्यादा रही होंगी या 17 के बाद इनके पास जिम्मेदारियां 17 के ज्यादा? बाद आई हैं जिम्मेदारियां। जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, उम्र बढ़ता वो जाता तो है। उम्र के हिसाब से देखिए, तो ये अगर जब तक मानव जीवन मिला है तो कुछ न कुछ, अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं तो कुछ न कुछ जिम्मेदारियां आती, कुछ कुल फैमिली, कुछ मिलाकर के, जिम्मेदारी, कुछ बिजनेस, अगर कुछ अगर शिक्षा ऐसा। मित्रों का भी उदाहरण देखा जाए तो कुल मिलाकर के जब तक एक्सक्यूज बनाते रहे तब तक ये हाँ टेट पास नहीं कर पाए। नहीं। और जैसे ही मजबूरी आ गई कि अब हाँ तो बिना टेट पास किए कुछ होने वाला नहीं है, 68,000 में लोग हो गए सिलेक्ट, 69,000 में सिलेक्ट हो गए, 15,000 लोग तो हो गए, हम अभी तक पढ़े हुए हैं, भैया चलो टेट पास हम्म करो। तो पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में 70 से अस्सी हम्म परसेंट शिक्षा मित्र टेट पास कर गए, एक बार नहीं। हम्म। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि 3 बार, 4 बार, 5 बार और यूपी टेट ही नहीं सी टेट तक पास कर गए हैं। तो ये छोटा सा एक सीटेट उदाहरण तो, है। अगर सीटेट कोई पढ़े तो हमको तो जहाँ तक आइडिया लगता है टेट से सीटेट अच्छा होता है तो मूल पॉइंट पर आते हैं। उसमें। हाँ तो मूल पॉइंट यही है कि जब तक आप इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि जो करना है आपको वो तो करना है, करना है। अच्छा हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, जो अच्छा नहीं हो रहा है वो भी आपकी वजह से हो रहा है। अपने अपने जीवन में अपने अपने युद्ध का अर्जुन स्वयं हर कोई है। चलिए अब आते हैं मूल पॉइंट पर। आपने कहा थोड़ी बहुत जानकारी है, तो प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से है। थोड़ी जानकारी मत रखिए, कोई चीज इंटरेस्ट एक बार ले लीजिए, अच्छे से उसकी जानकारी कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन समय निकाल करके, जब जब समय मिले उसको बढ़िया से पूरी जानकारी कर लीजिए और फिर उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। तो फिर भी आप कितना भी उसको भूल जाएंगे लेकिन मूल मूल पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। हाँ कुछ कुछ चीजें जो होती हैं हम्म बढ़िया वाली दिमाग पे रहती हैं। अब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं ब्याज का चैप्टर, एक सवाल हम्म लेकर के बता दिए देखो ऐसे 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 करना है, हम्म फिर दूसरा सवाल आया अच्छा इसको ये वाला सवाल को तो ऐसे 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 कर लो। यानी जितने हम्म तरह के क्वेश्चन हैं हम बच्चे को प्रोसेस खाली बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे कर लेना, इस क्वेश्चन में ऐसे कर लेना। उससे ज्यादा बेहतर क्या होगा
एक बार हम चैप्टर पूरा पढ़ा दें उसको ब्याज का और समझा दें कैसे क्या चीजें होती हैं। उसको अगर गुणा करने आता है, प्रतिशत निकालने आता है, भाग देने आता है, दशमलव का चैप्टर क्लियर है और अगर उसको पूरा चैप्टर समझा दिया जाए तो ये सारी चीजें ही तो मिल करके ब्याज वाले चैप्टर में आती हैं। तो बस एक बार ब्याज वाला चैप्टर हमें उसे क्लियर कर देना है। अब अगर उसे ब्याज वाला चैप्टर पूरा क्लियर है और उसको गुणा भाग करने आता है, दशमलव समझ में आता है, भिन्न समझ में आता है, प्रतिशत निकालने आता है, ये सब वो पहले पढ़ चुका है, ये सब आता है, तो सिर्फ हमें एक बार चैप्टर क्लियर करना है। अब उसके बाद बच्चे को हमें छोड़ देना, भैया तुम सवाल करके आओ। अब वो खुद से करके आएगा, एक दो सवाल हमने बता दिया, अब हर क्वेश्चन को खुद प्रयास करेगा, जहां गलतियां होंगी हम उसे सुधरवाएंगे। यानी कि एक बार उसको हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया तो क्या हुआ कि अब बार बार चैप्टर नहीं पढ़ाना है, जहां वो फंस रहा होगा सिर्फ उतना ही क्लियर करना है। तो एक बार कोई चीज अगर आप समझ लेंगे, चाहे वो आप कोई तैयारी कर रहे हो, बाबू एसी बंद कर दो तो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, एक बार जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको मन से एक किताब, दो किताब, चार किताब से समय दे करके अच्छे से समझ लीजिए। पूरे जीवन वो चैप्टर आपका क्लियर रहेगा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में आया है। हाँ। आपका क्वेश्चन था बीएड को लेकर के ना, प्राइमरी। हाँ, हम लोग बीएड हैं, क्या प्राइमरी में पार्टिसिपेट करेंगे कि मतलब नहीं? तो देखिए सब अभी हमने कहा ना कि पूरे चीज को, पूरी बात को एक बार अच्छे समझ लिया जाए। बीएड की कहानी क्या है वो पहले जान लीजिए, अतीत क्या है उसका, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, तीनों। हाँ। हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम भविष्य को जान सकें, समझ सकें और निर्णय ले सकें। बीएड शुरू से ही बनाया गया था टीजीटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए, उसका पाठ्यक्रम टीजीटी के लिए था। और जूनियर लेवल पर भी बीएड वाले ही पढ़ा रहे थे। जूनियर की भर्ती डायरेक्ट नहीं आती थी, वही जो टीजीटी में सिलेक्ट होते थे वही लोग जूनियर भी मैनेज करते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, नवोदय विद्यालय देख लीजिए, वही लोग मैनेज तो ही लोग रहते हैं, जो 6 से लेके हाई स्कूल है उससे लोग रहते हैं। वर्ष 2000 1999 में एक योजना आई, सर्व शिक्षा अभियान, अटल जी की सरकार थी। यहाँ पर थोड़ा सा राजनीतिक मैटर भी है, इसलिए हम राजनीतिक बातें भी साथ में करते रहेंगे ताकि समझना आसान हो जाए। उस वक्त अटल जी की सरकार थी, अटल जी बोलेंगे तो मतलब बीजेपी की। तो 1999 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। तो अब ये हुआ कि हर 5 किलोमीटर स्कूल खोले जाएंगे और खोले भी गए। अब बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में टीचरों की जरूरत हुई। उस वक्त ट्रेंड टीचर इतने हर जगह अवेलेबल नहीं थे और स्कूल जो खोले गए थे गांव-गांव खोले गए थे। और सरकार ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि परमानेंट भर्तियां इतने बड़े पैमाने पर करके सबको अच्छी सैलरी दे सके, तो संविदा की योजनाएं शुरू की गई। कुछ परमानेंट भर्तियां भी आती रहीं। तो संविदा वाले में शिक्षा मित्र आप जानते ही हैं। हाँ, शिक्षा मित्रों को तो जानते हैं। तो अब था कि बीटीसी लिया जाता था प्राइमरी में। तो बीटीसी में एक समस्या आ गई थी सन 2000 में कि उस पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया कोर्ट द्वारा। 10 साल तक ये कोर्स ही बंद कर दिया गया, 10 साल। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि हर 5 किलोमीटर स्कूल खोल दिए गए, टीचर की जरूरत है, बीटीसी वाले ही लिए जाते हैं और बीटीसी पर रोक लग गई 10 साल के लिए। अब लिया किसको जाए? शिक्षा में तो ये टेम्परेरी व्यवस्था थी। तो उस वक्त अटल जी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो बीएड वाले हैं इनको प्राइमरी में लिया जाएगा, क्योंकि ये टीजीटी के लिए हाई स्कूल लेवल के जो है टीचर ट्रेनिंग लिए हैं, प्राइमरी लेवल के नहीं लिए हैं। तो इनको 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी के नाम से एक ट्रेनिंग 6 महीने का तैयार किया गया। वो 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि वैकेंसी आती थी, उसका नाम होता था प्रशिक्षु चयन। उसमें बीएड वाले आवेदन करते थे। उसके बाद उसमें जो है उनको प्रशिक्षु चयन का ट्रेनिंग कराया जाता था, 3 महीने डाइट पर, 3 महीने विद्यालय पर। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके इसके बाद वो लोग एग्जाम देते थे और इस दौरान उनको जो है मानदेय मिलता था 7,000 के आसपास। और फिर जब वो एग्जाम पास कर लेते थे तो फिर वो परमानेंट सहायक अध्यापक बन जाते थे। ये सिस्टम उन्होंने शुरू किया 10 साल के लिए, क्योंकि बीटीसी पर रोक था। फिर 2010 आता है और धीरे धीरे ये समय समाप्त होता है 10 साल का। 2011 में टीटी परीक्षा शुरू हो चुका था। तो 2011 में बीएड वालों को पहला और आखिरी मौका दिया गया प्राइमरी का टेट देने का, सी टेट देने का। जो वैकेंसी थे, वो वैकेंसी अलग मैटर है, अभी हम
बीएड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। अच्छा। तो 2011 में टेट या सीटेट बीएड वालों को देने के लिए पहला और आखिरी मौका दिया गया, और फिर 2012 में जो है बीएड को प्राइमरी भर्ती से हर जगह से बाहर कर दिया गया, प्राइमरी से। और 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। अब फिर इसके बाद समय का चक्र आगे बढ़ता है, धीरे धीरे भर्तियां चल रही होती हैं। 72,000 का जो आप नाम लिए हैं वो बीएड वालों को मौका मिला, उसके बाद और भी भर्तियां आई, बीटीसी वगैरह से भरी गई। फिर 2018 में 14 में सत्ता पलट होता है, बीजेपी आती है, तब से बीजेपी फिर से लग गई कि बीएड को कैसे जो है प्राइमरी में लाया जाए। 2018 में इन्होंने गजट जारी करके बीएड को फिर से प्राइमरी में लिया। ये मोदी जी की सरकार बीजेपी, यानी कि 2000 में भी बीजेपी ने लाया था, 2018 में भी बीजेपी ने लाया, 2012 में कांग्रेस ने बाहर किया। कांग्रेस चूंकि बाहर की थी तो उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा। 2018 में जब बजट आया तो वो मौके ढूंढ रहे थे कि बीएड को कैसे फिर तो से बाहर किया राजस्थान से तो आउट हुआ है, वहीं हाँ, के बच्चे तो गए उनकी सरकार राजस्थान में थी और भी कुछ राज्यों में थी, लेकिन कहीं से तो करना था, तो छत्तीसगढ़ भी थी, राजस्थान छत्तीसगढ़ तो हाँ, भाजपा हो गई है। तो अन्य राज्यों में भी छोटा मोटा मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन राजस्थान में बड़ा मुद्दा बना। अरे उनका बहुत दिन से राजस्थान में सरकार थी ना, हाँ, तो पूरा एकदम जड़ बना लिए थे। हाँ, तो राजस्थान में मुद्दा उठा करके वहां से हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के बीएड के अगेंस्ट सारी चीजें करने लगे, और मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिक नहीं पाए। कोई नहीं, ऐसा कहीं बाध्य नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड वालों को, जहाँ तक हमने एक हजार से ज्यादा जानकारी तो इस सब के सोशल मीडिया पे नहीं रखते हैं और ना भद्र कमेंट करना होता है, लेकिन जहाँ तक सर हमने जाना है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके, उसमें ऐसा कहीं बाध्य नहीं किया है कोर्ट ने कि आप उनको बाहर कर दीजिएगा, हाँ, या आप उनको एकदम ही बाहर कभी रखिएगा मत। एक बार तो हियरिंग हो रही थी तो उसमें एक बार आया था कि अगर सरकार चाहे तो स्वतंत्रता है, सरकार चाहे तो, सरकार पर निर्भर है अपने हिसाब से। लेकिन ये बाकी कोचिंग वाले जितने हैं, हम किसी कोचिंग वाले को इसलिए फॉलो नहीं करते हैं, जो निगेटिव देते हैं सोच, उनको तो हम देखते ही नहीं है। कुछ अपना पढ़ाई ध्यान दीजिए। देखिए, न्यायपालिका कार्यपालिका सबके अलग अलग काम हैं। तो जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका सिर्फ इतना काम है कि कोई विवाद हो गया है तो उस विवाद का हल निकाल दिया जाए, कोई रास्ता तैयार कर दिया जाए, न कि नियम कानून बनाना। ये कोर्ट का काम है ही नहीं, वो सरकार का काम है। वो कोई भर्ती निकलवाना, सीट बढ़वाना, घटवाना, ये सब कोर्ट का कुछ भी काम नहीं है। कोर्ट का एक काम है कि चाहे जो भी विवाद हो, चाहे हमारे आपके बीच में विवाद हो जाए, भाई भाई के बीच में विवाद हो जाए, कुछ नहीं, बस न्याय दिलवा दे, बस विवाद हो जाए, या सरकार से किसी का विवाद हो जाए, उसमें जो भी मैटर वहां लेकर के जाएगा तो उसमें मैटर को क्या है, कैसे निस्तारण कर देना। और आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे किसी राज्य का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो फाइनल ऑर्डर होता है वो सुप्रीम कोर्ट से होता है। हाई कोर्ट का तो कोई बहुत विशेष रोल नहीं होता, वो तो भाई सिंगल आया डबल जाएंगे, डबल आया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑर्डर पढ़ेंगे आप देखिएगा, मूल रूप से वो एक ही काम करते हैं, जो भी विवाद है उसमें रास्ता तो तैयार करते हैं, लेकिन गेंद उठाकर डाल देते हैं गवर्नमेंट के पाले में। उनकी इच्छा अनुसार होता है हर जजमेंट। यानी कि कोर्ट डिसीजन तो देगी, लेकिन वो जानती है करना गवर्नमेंट को है, सारी चीजें मैनेज करना गवर्नमेंट को है, इसलिए वो गेंद हमेशा गवर्नमेंट के पाले में डालते हैं, उनकी चीजों को देखकर चलते हैं, क्योंकि उनको ही नियम कानून बनाना है, सब कुछ करना है। तो ये जो मैटर था बीएड वाला, ये चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां पर कांग्रेस ने कोई देखा कि हमारा दाल नहीं गल रहा है, तो एक पॉइंट खोज करके निकाले कि जो बजट तैयार किया गया है, 18 का बजट, हाँ, उसमें जो है एक मीटिंग और होना था, वो मीटिंग नहीं की गई। तो इस बात को वहां पर उभार करके, इसको आधार बना करके इस पर जो है उन्होंने ऑर्डर करवाया, और सुप्रीम कोर्ट भी देखी कि नियमानुसार ये मीटिंग होना भी चाहिए था और हुआ नहीं है। तो एक पॉइंट जब मिला तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि गजट रद्द कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई नौकरी पाया है तो उसको बाहर कीजिए, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नया गजट नहीं जारी कर सकते, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो है बीएड को प्राइमरी में नहीं ले सकते, इस तरह की कोई बात की ही नहीं गई है। इसीलिए
11 अगस्त 2023 के पहले जो भी व्यक्ति कहीं भी नियुक्ति पा चुका था, आप देखेंगे कोई बाहर नहीं हुआ है, सब ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं। 69,000 भर्ती में आज तक बताइए कोई एक बंदा बाहर हुआ हो? सब यूपी में जैसे भाजपा की सरकार है तो असंभव हो बीएड वालों को बाहर करना। ये हम कह भी चुके हैं, 2-4 बीटीसी वाले हमसे नाराज भी हो चुके हैं। दूसरे राज्य जहां पर बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी पार्टी नहीं होंगे, वो हम कहें देखिए यूपी में बीएड को हटाना नामुमकिन है, बशर्ते गुस्सा जाएंगे, नहीं बोलेंगे, बात हो रहेगी। लेकिन असंभव और नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट भी होगा हम लोगों का। अभी 27,000 वाले में होते हैं, इसका हम नहीं चैलेंज करेंगे, लेकिन 25 के बाद ही जो भी आएगा उसमें हम लोग रहेंगे अंदर। क्योंकि इतना मुझे पता है, जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें डेमो दिया है। तो देखिए है क्या कि जब भी किसी के मन वाली बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, और अगर आप कोई बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मन वाली नहीं है तो उसको बुरा लगेगा। हाँ, तो बहुत से लोग रूठ गए हैं। हम कहले रूठ जाए उससे क्या मतलब है, रूठना आपका मर्जी है, कहना मेरा मर्जी है। आप अपने हक की लड़ रहे हो, हम अपने हक की कह रहे हैं। भाई योग्यता है, फाइट करो, जो आ जाएगा। आप सीधे सीधे जो भी बात करता है, नाराज हो चाहे जो भी हो, सीधे कि फैक्ट पर बातें कीजिए। आपको कोर्ट देगी या गवर्नमेंट देगी, हम नहीं रोक सकते हैं। हमको हमको देगी तो ना आप रोक सकेंगे, वो तो सरकार की मर्जी है। लेकिन हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे तो आपका भी पॉइंट क्लियर होगा, जहाँ कहीं डाउट होगा हमारा भी क्लियर होगा। हमको आपको कुछ करना है। जैसे कुछ यूट्यूब पे कोचिंगे हैं एकदम, मतलब एक कोचिंग वाले का नाम बता रहे हैं, आदमी पता नहीं कैसे सिलेक्ट हो गए गया। शायद आप मेरी आवाज पब्लिश करें या रखें तो भाई मैं एक लेडी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, गाली भी दे सकता है मुझे, क्योंकि कलयुगी मानव, ह्यूमन मानव, जनरल सा जहर उसके अंदर होगा। अरे भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, गाली भी दे सकता है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ अपनी बात कहने पे। भाई तुम खुद बीएड हो और खुद तुम बीएड से सिलेक्ट हुए हो, तुम्हें इतनी बेथा अपना काम निकल गया। एग्जाम मास्टर वाला जो है इलाहाबाद का, अच्छा, एक दिन वो 22,000 का जजमेंट आया, तो मतलब जब 22,000 वाला पब्लिश नहीं हुआ था, ऑर्डर रिजर्व हुए थे, 68,500 वाला। हाँ, तो वो ऑर्डर रिजर्व हुआ 2-4 दिन पहले, जब पब्लिश नहीं तब हुआ था। तो उसके बाद ये अपना कोचिंग पे धड़े धड़ डालने लगे। तो खैर हम कोचिंग वालों को ऐसे फॉलो नहीं करते, देखते नहीं। इतना आदमी घर गृहस्थी में जिम्मेदारी में ही कहते हैं अपना हर काम निकालेगा, पूजा पाठ, बच्चा एक बेटा है, रहे थे ये। तो वो निकाला, कुछ चैनल बनाया, तो उसमें लिख रहा भर्ती आ रही है, नया कोर्स लेने के लिए। तो उसमें एक दो बीएड वाले थे, तो जो उसमें वो कमेंट में क्वेश्चन किए थे कि सर हम लोगों का क्या होगा। भाई उन्होंने किया तो सीधे उसमें वो बोल रहा था कि मतलब बीएड वालों का कुछ भी नहीं होने वाला है। अब कुछ भी नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं उससे बड़ा थोड़ी हूँ सुप्रीम कोर्ट से, और जबकि खुद वो बीएड करके 69,000 वाले में सिलेक्ट है। ठीक है, बताइए। नहीं, ये सब चीजें तो 2-4 लोगों के पास मैंने उसके वीडियो को शेयर कर दिया जो बीएड वाले थे, तब उसको लगे गाली देने, कहे अरे पहले अपनी तो सीट बचा ले, जो आरक्षण वाला आया है बाई दे, सब तो हटेंगे नहीं, बाई देवे अगर क्रॉस पे चढ़ गए अपनी सीट बचा ले, काहे पगला रहा है, पहले अपनी सीट बचाए, हम लोगों का तो भगवान मालिक है, छोड़ दीजिए। देखिए 68,000 पर भी बात करते हैं, 69,000 पर भी बात करते हैं, और इन भाई साहब पर भी बात कर लेते हैं। ये भाई साहब जो हैं, वास्तविकता ये है, हम कह देते हैं, बहुत सारे लोगों को खराब बहुत लगता होगा। अरे कहने वो तो सही बात, हमेशा जहर होती है, कड़वी होती है, चाहिए। आप देखिएगा, अपने आसपास ही देख लीजिएगा, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, डीएलएड वाला हो, सहायक अध्यापक जो नौकरी कर रहे हो, चाहे किसी भर्ती में, चाहे 69,000 68,000 वाले, या फिर बीटीसी वाले, या शिक्षा मित्र, या एनी पर्सन, सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा लोग, उनका इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं था, उनका इंटरेस्ट था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा वेतन। इस वजह से उन्होंने इस फील्ड में पैर रखा है, चाहे वो बीएड करके आए हो, बीटीसी करके आए हो, शिक्षा मित्र हो, या एनी पर्सन हो। वो लोग इस फील्ड में आए इस उद्देश्य से हैं कि सरकारी नौकरी किसी तरह हासिल कर लें और अच्छी सैलरी मिलने लगे। वो सैलरी के लिए, पैसे के लिए इस फील्ड में आए हैं। उनका पठन पाठन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इंटरेस्ट नहीं है, और न था, न है, न होगा, तो वो सिर्फ बस फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे हैं कि हाँ, अगर ज्वाइनिंग पा गए हैं, नौकरी पा गए हैं,
स्कूल जा रहे हैं, किताब में जो है रट्टा मरवा रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं बस। बाहर से गेट बंद कर देना। तो वो कभी जो है किसी चीज पर दूर तक जो है गहराई में जा करके उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, जानकारी नहीं रख रहे हैं, बस कुछ भी बोल रहे हैं। कोचिंग अगर चलाने लगे अपना वो सिलेक्ट हैं तो दिखाने लगे हम सिलेक्टेड हैं तो हमारा पैकेज ले लीजिए, हम आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे कुछ, वो ना बेचने में जब तक कोई भी मतलब जो मतलब परीक्षा की तैयारी करता है प्रतियोगिता की, जब तक उसको सेल्फ स्टडी की नॉलेज नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई कोचिंग वाला उसको पढ़ा नहीं सकता है। अब मैं आपको बता दूं, एक जो चंद्रा इंस्टीट्यूट है, 69,000 वाले में खरीद के खाना तो है नहीं, हम तो थे नहीं, लेकिन जितने लोग गए थे उन्होंने बताया कि चंद्रा की कोचिंग अच्छी होती है। और 69,000 उनकी ज्यादा मतलब पेपर आए थे, फंसे थे, क्वेश्चन जितना पढ़ाए थे, रैपिड कोर्स करवाते थे या फास्ट सुपर फास्ट कुछ भी कहिए। तो 69,000 में खैर मैंने उनका लिया था कोचिंग, तो पढ़ा था वो 69 जूनियर वाला जो आया था एडेड वाला। तो उस समय बेटा मेरा छोटा था, ऑपरेट में हो गए थे, ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के 2-3 महीने के बाद एग्जाम थे। तो खैर इतनी तो खैर खासी तैयारी नहीं हो पाई थे और सीटें कम थी, 17,000 पेंडिंग है उसका। हाँ 1700 पे, लेकिन जितना मैंने कोर्स लिया था खैर उस हिसाब से कुछ पढ़ाने से कुछ मतलब आया नहीं था। जो बेसिक आया था वो बेसिक आदमी जानता ही है। देखिए जो सिलेक्शन पाया है उसकी मेहनत खुद किया है तब पाया है, कोचिंग जब तक देखिए अब हम जो कह रहे हैं, जैसे एक बार आदमी मात खाने के बाद हम जैसे करंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, 10-20 मिनट रात को सोने के पहले न्यूज देख लेते हैं, जीएस देख लेते हैं, ये तो जिनके मजबूत हैं, जिनकी जीएस और करंट मजबूत हैं, उनको किसी सिलेक्शन में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण योगदान लोग निभाते हैं। बाकी 10-5 वाला तो आदमी 6-7 पे तो चल ही जाएगा, लेकिन मेहनत रखते हैं। देखिए कुछ न कुछ कोचिंग वाले अपना जो है कोचिंग वाले बताते हैं हमारे यहाँ से इतने बच्चे हुए, ये बच्चे हुए, लेकिन कोई नहीं बताता है कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ कितने रहे थे और हमारे पूरे बच्चों में जो सिलेक्ट हुए हैं पूरे रिजल्ट का परसेंटेज क्या है। वही चंद्रा का तो हमने जूनियर का लिया है, जूनियर का अब शायद हटा दिए जूनियर वाला। अगर किसी के पास 10 बच्चे पढ़ रहे हों तो उसमें से 2 का सिलेक्शन हो जाए और नहीं के पास और किसी कोचिंग में 500 बच्चे पढ़ रहे हों उसमें से 10 का हो जाए, तो वो तो दिखाएगा भाई हमारे यहाँ से 10 सिलेक्ट हुए हैं। नहीं तो 10 वाला सही है, 2 वाला सही है। हाँ अब यहाँ पर तो 20% रिजल्ट हो गया ना, 10 में तो यहाँ 500 में 10 हो रहे हैं। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं एक मतलब है, एक कालीन कहाँ पे बनता है यूपी में, ये बनारस के पास में, बनारस के पास, हाँ भदोही के एक लोग हैं, बीएड हैं, तो बता रहे थे खैर तैयारी होती संपर्क है, तो बोले चलिए चला जाए तैयारी के लिए। कल फोन हुआ, हम कहा कि अरे अभी ऐसे कहा, हमको जानते हैं ना, बेटा मेरा है एक, अब अभी वो अनमैरिड है या मैरिड हो गए होंगे तो भी वो जेंट्स है, मैं एक लेडी हूँ, जो जिम्मेदारी हमको उनको नहीं है ना, वो तो भाई कहीं रसमकाली एक बेटा है, उसको स्कूल अब जाने लगा है, अब हर चीज हमको हर चीज देख करके मैनेज करना पड़ेगा ना। हम खैर ऑनलाइन पे फोकस कोचिंग पे करेंगे, आप सब चलिए तैयारी करिए। नहीं हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए, भले बीएड है और तैयारी करेंगे, हो सके सितंबर में गजट आ जाए, बोल रहे थे वो सितंबर अक्टूबर में हम लोगों के लिए। बिल्कुल आ जाए। हाँ तो एक मतलब उसमें एक डीएलएड भैया हैं, वो अच्छे हैं, तो एक बीटीसी वाले को कमेंट किए, तुम लोग ऐसे बजाते रहो, सितंबर में बीएड अंदर हो जाएगा, तुम लोग बजाते रहोगे। देखिए वो तो कंफर्म है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उसके बाद से एनसीटी लगातार इस पर काम कर रही है, कमेटी बना करके, और अपडेट भी दे रही है। 27,000 वाला जो जजमेंट आया है उसमें मैंने पेपर देखा, न्यूज़पेपर वाला जब लाया रूम पर, तो फ्रंट पेज ही पे था, उसमें लिखा था सरकार के पास कोई अवरोध मतलब इस टाइप है तो भी न्यूज़पेपर में वो छपवा कर दिखा सकती है, मतलब हमको बाधा है या क्या। ऑर्डर में कहीं भी गवर्नमेंट को क्या करना है, कितने दिन में करना है, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर कोई नहीं है, हर जगह विचार कीजिए। हाँ और एक बात ये भी बताई है कि जो इस बार ये स्टेट आएगा, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, 125 मार्क्स के होंगे वो। अब आप बताइएगा नेक्स्ट टाइम सर, क्योंकि अब संपर्क हो गया नंबर है, पैटर्न पर भी बात कर लेते हैं। तो 125 मार्क्स के होंगे और निगेटिव मार्किंग होगी। मुझे परसों कोई जनाया
अभी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक पर जो है आधे अधूरे बात किए हैं, पूरा डिटेल हाँ में चर्चा करते हैं। एक तो 68,500 है, एक हो गया हाँ 69,000 का मैटर, हाँ एक हो गया 69,000 में जो 22,000 का ऑर्डर आया है, हाँ अरे 68,500 में, और हाँ एक 69,000 में जो चल रहा है आरक्षण, उस पर भी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। आपने अभी जो बोला, हाँ। अ, ये क्या बोले हैं अभी लास्ट? ये स्टेट की मतलब हाँ 125 मार्क्स होंगे, हाँ 150 नहीं होंगे, एग्जाम पैटर्न को लेके। और निगेटिव मार्किंग होगा। हाँ। डेमो तो सब लोग जान रहे हैं कि डेमो होगा, हम्म लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग अब फिर उतरेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं, अभी बताते हैं आपको 125 मार्क्स डिटेल में। आएगा। पहले तो हम लोग का जो मूल पॉइंट चल रहा था, देखिए, जो जिस पर चर्चा हो तो उसका कंक्लूजन भी निकलना जरूरी है। तो मूल चर्चा जो हाँ चल रही थी, हाँ बीएड गजट को लेकर चल रही थी, तो हमने थोड़ा संक्षेप में बताया कि अटल जी की सरकार बीजेपी लेकर आई थी हम्म 2000 के आसपास, फिर जो है 2018 में बीजेपी लेके आई, 2012 में कांग्रेस ने बाहर किया, फिर अभी हम्म ये सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस जाकर के करवाई। हम्म खैर अभी सत्ता में बीजेपी है, हम्म। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सब उन्होंने लोग यही कहते हैं सर कि मतलब अगर बीजेपी है तो हम लोग अंदर आएंगे, बशर्ते अब देखिए कब आ रहे हैं। अब की बार ऐसा अंदर आएंगे कि फिर हमेशा बाहर के लिए नहीं रहेंगे, जाएंगे। बाहर तो अब कभी नहीं होंगे। हाँ, अन्य कोर्स जो है बंद होने जा रहा है। हम पेपर कटिंग वगैरह भी शेयर किए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी, उसमें साफ साफ आ गया है न्यूज में कि 2025 से 2028 के बीच में डीएलएड, डीएड, बीटीसी जो भी नाम से जहाँ कहीं चल रहा है, हम्म। वो 2025 से बंद होना शुरू हो जाएगा। वैसे 25 ही से, हम हाँ, 27 जान रहे नहीं, थे। हम पेपर कटिंग फिर से आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, नहीं, आप पढ़ भेज लीजिएगा। दीजिए ग्रुप में। हाँ हम्म, ठीक। तो उसमें 2025 से शुरू कर देना है बंद करना, और 2028 तक पूरी तरह से बंद कर देना है। तो बिहार हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, ये राजस्थान हुआ, ये सब जो है राज्य सबसे पहले, उत्तराखंड, ये राज्य पहले बंद करेंगे। देखिएगा, कुछ राज्य तो बंद कर भी चुके हैं, हरियाणा वगैरह ये बंद कर चुके हैं, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया उसके एक आध साल बाद ही बंद कर दिए। महाराष्ट्र में बंद हो गया है, हरियाणा में बंद हो गया है, और भी कुछ राज्यों में बंद हो चुका है। तो बीएड ही रहने वाला है, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला। 2 साल वाले को लेकर के लोगों में डाउट था, वो भी अभी एनसीटीई ने 22 और 23 अगस्त को मीटिंग किया, इसी 22-23 अगस्त को, और ट्वीट करके आप जाइए, ट्विटर चेक कीजिए, उस पर उन्होंने डाला है, उसका भी सारा चीज क्लियर हो गया है। अब गजट आने जा रहा है, पूरी पूरी संभावना है, 100% उम्मीद है कि सितंबर में गजट आ जाएगा। बाई चांस अरे एक डीएलएड वाले हैं, वो अपने ग्रुपों को, अपने डीएलएड वालों को गाली देके कमेंट किए थे। किसी कोचिंग वाले ने वीडियो डाला था, उसके नीचे कमेंट में कि अरे तुम लोग ऐसे बजाते ही रह जाओगे, वो लोग इन हो जाएंगे जो सितंबर में। तो देखिए, तरह तरह के लोग हैं, ना किसी को पॉजिटिव बोलिए ना नेगेटिव बोलिए, जो समझदार होगा वो जो है फैक्ट पर बातें करेगा। तो कुल मिलाकर के गजट आने जा रहा है। एनसीटी का ट्विटर ही कोई चेक कर लेगा कब कब जो है एनसीटी क्या बता रही है, उसी वेबसाइट पर भी है, ट्विटर पर भी है। तो एनसीटी तो लगातार सब अपडेट दे रही है, और गजट पूरी उम्मीद है सितंबर में आ जाएगा। बाई चांस कोई कारण अगर होता है लेट, तो थोड़ा सा अगला महीना हो सकता है ढक जाए, लेकिन आने जा रहा है गजट, ये तो क्लियर है। आपकी कोचिंग से तो कोचिंग चलता नहीं होगा कि चलता है? क्या चीज का है? आपकी मतलब चैनल से कोचिंग नहीं चलता है क्या अभी? नहीं, हम जो है ऑनलाइन पढ़ाने का नहीं कुछ करते हैं। अच्छा, अभी नहीं। चूंकि बहुत सारे मित्र थे संपर्क में, जो 2011 भर्ती, तब से कोर्ट कचहरी कुछ चल रहा था, तो ग्रुप बन गया अपना। अब हर किसी से इतना समय नहीं है कि फोन पर बात किया जा सके, तो जिससे भी जो बात होती थी वही ऑडियो व्हाट्सएप पे शेयर करते थे, लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाता था, तो वही ऑडियो यूट्यूब पर डालने लगे, ताकि मित्र जो भी हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो भी सुन ले, और वो किसी को सुनाना चाहे सुना दे, क्योंकि एक ही बात करना है हमें, तो कोई लाभ वाला पैसा लेना, ये करना वो करना तो है नहीं कि हम अलग अलग बातें करें लोगों से। नहीं, बातचीत जो होती थी वो नहीं, ऑडियो कोई कोचिंग अच्छी खासी होगी सर तो बताइएगा। अच्छा अच्छा, खैर इन सब का तो लेना नहीं है मुझे, ना चंद्रा का लेना है, ना एग्जाम मास्टर का लेना है। आप एक चीज जानिए, आप कोई कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, कोई कोचिंग आप पढ़ेंगे, हम दावे से कह रहे हैं, वो खुद नहीं पढ़ा रहा है, वो पढ़ करके पढ़ा रहा है, यानी पढ़ा रहा आपसे तो नहीं। देखिए, कोचिंग में एक कोचिंग इसलिए बेस्ट होता है, ऑनलाइन आप ले लीजिए, जब तक सेल्फ स्टडी सबसे मजबूत हुआ। जैसे कोचिंग हो गया, जैसे कहीं आपको मैथ नहीं आए या संस्कृत आपको नहीं समझ में आए, यही 2 विषय होता है, तो उसमें एक थोड़ा हेल्प हो जाता है, जिसे कहते हैं बैसाखी की तरह वो काम कर जाते हैं, एक आइडिया दिमाग में घूमने लगता है। तो आप इसको जो है बैसाखी को बैसाखी की तरह ही सिर्फ यूज कीजिए, बस बैसाखी की तरह यूज करने वाले हैं, बाकी किसी तरह। तो कल मैं एक बुक लाई हूँ जीएस का खरीद करके,
तो मैं मांग रही थी दुकान से, मैं कहूँ बीज आ गया है जीएसटी दे दीजिए, कहा कि वो जान रहे हैं, मतलब इनके दोस्त हैं, कहें अभी तो आप सब क्या होगा, हम कह दीजिए कुछ तो कुछ देखते रहें, क्योंकि दिसंबर के पहले तो भर्ती नहीं आनी है, जब आएगा तो देखी जाए, ज्ञान कहीं जाता है क्या, बीओ में लगा देंगे अपना दिमाग, कहें चलिए तब ले जाइए, तब ले आए हैं। तो आपको जो जो तैयारी करना है वो सब्जेक्ट लिखिए, लिखने के बाद उससे रिलेटेड जो बुक आपको पता चल रहा है कि अच्छी बुक है, बुक भी लिखते जाइए, और बुक का एक अपना लाइब्रेरी खुद तैयार कीजिए कलेक्शन, और कोई भी चीज पढ़िए, एक बुक से अच्छे से तैयार कर लीजिए 2 बार 4 बार 6 बार, फिर उसी चीज को अन्य बुक से भी पढ़िए कि दूसरे राइटर लोग, दूसरे लेखक जो हैं दूसरे क्या लिखे हैं वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इस बार के जो एग्जाम होंगे स्टेट, वो असंभव से परे होंगे, इसमें कोई सीमा नहीं होगी, इतने हार्ड होंगे, बहुत नॉलेज खोजेंगे, अतिशय सागर की तरह वो ना ब्रेन खोजेंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्केट में। अभी बात हो रही थी पैटर्न को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, उसी पर आ जाते हैं पहले। तो जो यूपी के अंदर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, ये अब बिल्कुल सब कुछ, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, या एडेड वाला हो, कोई भी भर्ती, या प्राइमरी की भर्ती हो, जो भी हो, सबका पैटर्न अपना खुद बना करके नए तरीके से आगे बढ़ेगा। जो नया पैटर्न होगा वो मान करके चलिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है, जैसे नवोदय विद्यालय में होता है, जैसे डीएसएसबी में होता है, लगभग सेम पैटर्न लगभग देखने को मिलेगा। तो जो भी आगे के लिए तैयारी कर रहा है उसको केवीएस का, एनवीएस का, डीएसएसबी का पैटर्न देखते हुए उसी तरह तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब लगभग हूबहू वही पैटर्न फॉलो होने, वही आएगा जो केवीएस का है, सेंट्रल वाला वही आएगा, स्टेट वाला भी। हाँ, तो अब तो वही पैटर्न फॉलो होने वाला है। एक तो ये हो गया। और नेगेटिव मार्किंग अभी फिलहाल हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई कहा है, और कहा एक स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया पे जानते हैं ज्यादा, उनके कमेंट 100% जहाँ तक होते हैं सही जाते हैं। उन्होंने लिख दिया है कि ज्यादा सुर शराबा 150 नंबर पे ना रहिए, 125 पे तैयारी करिए, और निगेटिव मार्किंग सोच कर तैयारी करिए। हाँ, तैयारी नेगेटिव मार्किंग सोच के करें, लेकिन फिलहाल अभी जो है गवर्नमेंट इतनी जल्दी, अभी तो सुपर टेट 2 ही बार हुआ है, पैटर्न थोड़ा चेंज करेगी, अभी नेगेटिव मार्किंग इतनी जल्दी नहीं। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी फिल्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, छांटना हमें कम को है, तो फिल्टर लगाया जाता है। अब ऐसा भी फिल्टर नहीं लगा देना है कि जो लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे ही छट जाएं। अभी तो सुपर टेट में कट ऑफ लगाया गया, तो देखिए कितने सारे अब की बार भी कट ऑफ जान लीजिए सीमित वाला रहेगा। वही कह रहे हैं, जो अब की पेपर बनेगा तो ज्ञान इतना अधिक ज्ञान मांगेगा, उसके लिए बहुत सेल्फ स्टडी होनी जरूरी है। तो अभी तो जो भी होगा, फिलहाल हम उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 साल अभी कि नेगेटिव मार्किंग अभी होगा। नहीं, किसी ने हमसे कहा, तुम कहा लिए अगर हो भी जाता है नेगेटिव मार्किंग ना, कोई बड़ी बात नहीं है, फिल्टर तो नहीं, वो तो अच्छी चीज है, आदमी जितना चाहेगा उतना करेगा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे 22,000 जो कि कोर्ट ऑर्डर है, 68,000। क्या वो आ सकते हैं? फॉर्म सर की डिले होगा अभी 2-3 महीने। देखिए, ये तो सबको पता है कि अगर किसी विद्यालय में एक पद खाली है तो इसका मतलब है कि उस विद्यालय में उस पद के खाली रहने से उनकी जिम्मेदारियां, उनके काम कोई और मैनेज कर रहा होगा, या अन्य स्टाफ सारे मिलकर मैनेज कर रहे हैं। वो तो करते हैं। तो अगर 68,500 भर्ती निकली थी, उसमें 20,000 22,000 पद खाली रह गए हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं किन्हीं विद्यालयों में ये पद खाली हैं और वो जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर देती या नहीं देती, गवर्नमेंट समय समय भर्तियां निकालती ही रहती है। वो भर्ती करेगी ही, चाहे जल्दी करे चाहे देर से। कोर्ट का ऑर्डर कर देने मात्र से कोई चीज बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट बजट नहीं देती है। नहीं, जो सरकारी देती है कोई भी भर्ती बजट से होता है। बिहार में नियोजित शिक्षक हाई कोर्ट से जीत करके सुप्रीम कोर्ट गए कि समान कार्य समान वेतन हम लोग इतने साल से हमको मिले। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि भैया हम हाई कोर्ट से सहमत हैं, हम आप लोगों से भी सहमत हैं, आप लोग के साथ जो है अन्याय हो रहा है, आप लोगों को पूरा वेतन मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, सब लिखे हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर बट लगा दिए। चूंकि राज्य सरकार अब उनकी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है, वो देने को तैयार नहीं है, इसलिए हम
ऑर्डर नहीं कर सकते, उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको जो है जो आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाए, आपको जो है राज्यकर्मी के बराबर वेतन दिया जाए। मतलब ये सब जो बाद भी बजट पर आकर फंस गया मैटर। ये जो बिहार में नीतीश चाचा जी जो भर्ती किए हैं, हम्म। तो एक तो मुद्दा खैर अगर भाजपा की सरकार होती बिहार में, खैर प्रेजेंट टाइम में जानती चाचा भाजपा से मिल भाजपा करके ही बनाए है, हैं हाँ। प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन जो पहले हुए थे तो लालू जी के बेटे थे, तो उस समय जो शुरुआती तौर पे किए थे 1.5 साल पहले, वो तो गिराए हैं फिर बनाए हैं भाजपा से, तो बीएड वालों को नहीं किए हैं, जजमेंट तब तक आ गया था नहीं, ना इसको, अक्टूबर। इसको समझिए पहले थोड़ा सा। बीजेपी के साथ यानी एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी बीजेपी के साथ थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जब भी आप देखेंगे अखबारों में जो भी न्यूज आया है या मंच से जो भी घोषणा किया गया है, एक बात साफ साफ बोले हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, क्या बीजेपी शासित राज्यों में ये चीज पहले होगा। बीजेपी या सहयोगी जहां पर हैं एनडीए जहाँ शासित, जहाँ लगभग तो, सारी जगह बीजेपी है, तो है बहुत तो कम जगह बिहार है। में भी सारी चीजें हो रही थी। जब कोई मीटिंग हो रही थी वहां पर बिहार की सरकार भी इन्वॉल्व हो रही थी, तो उनको पूरी जानकारी है कि क्या क्या प्लानिंग है, तो वो उसी अनुसार बढ़ रहे थे और बिहार को बजट भी दिया जा रहा था। लेकिन नीतीश जी के दिमाग में और भी चीजें रन करती रहती हैं, उनको हाँ, भी, तो दिमाग में बहुत शार्प उनका दिमाग तो है। उनके उनके दिमाग में एक चीज और चलता रहता है, पीएम बनने का, तो इस वजह से वो, हाँ, वही तो कहें बहुत शार्प उनका दिमाग है। तो वो चाहे जो है लालू जी के बेटे के साथ जाएं चाहे किसी के साथ गए, वो सारा हाँ, चीज जानते हैं कि केंद्र में क्या क्या प्लानिंग है, उसी अनुसार वो हमेशा चाह रहे हैं कि हम जो है अन्य राज्यों से पहले हर काम कर लें ताकि हमारा नाम हो जाए, क्रेडिट हमें मिल जाए। इस हाँ, चक्कर में वो क्रेडिट आगे आगे कर, अदर स्टेट वालों को तो फिर वही पे किए हैं। हाँ, तो वो सारी चीजें जो है इस चक्कर में कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या, तो कुल मिलाकर के वो कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला ही। अभी जब वो लालू जी के बेटे के साथ थे, केंद्र सरकार ने बजट उनका जो है कुछ रोक दिया कई जगहों पर, तो वो फंस गए, फिर वापस उनको एनडीए में आना पड़ा, क्योंकि बिना बजट के तो वो आगे नहीं, वो तो अपने स्वार्थ बसा, वो तो सब जो जानकार हैं वो जानते हैं, बिना मतलब के जो है चाचा नहीं आए हैं भाजपा में, हाँ, इंडिया में। तो जब बजट उनको रुक गया, नहीं मिल रहा था, तो अब आ करके, चूंकि उनको भविष्य में, अभी भले वो उनकी दाल नहीं गल रही है, लेकिन भविष्य में वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। अरे वो तो आम मताधिकार है, सपना हाँ, कोई भी देख सकता है नंगी आंखों से, तो क्या बात है, तो वो भी देख। उनको जो है अब ये दिखा कि जो हम आगे बढ़ करके हर राज्य से पहले हर चीज कर रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित जो मूल रूप से राज्य हैं वो नहीं अभी तक किए हैं, क्योंकि व्यवस्था बना रहे हैं अभी, लेकिन वो आगे आगे कर रहे हैं, वहां लेकिन जो बीएड वालों व्यवस्था को भी उन्होंने नहीं है। निकाल दिया ना, तो इसलिए और थोड़ा शोर शराबा है, बीटीसी वाले अपना लगे मनाने की, मतलब देखिए यहाँ से बाहर हो गए हैं, फिर छत्तीसगढ़ से कुछ मध्य प्रदेश से निकले हैं नियुक्ति 3,3500 2-3 दिन पहले। नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के पहले जो नियुक्ति पाए थे हाँ, वो नहीं बाहर हो रहे हैं, वो बाहर, वो बाद वाले हैं, हाँ बाद बाद वाले वाले मध्य हो रहे हैं। प्रदेश में। कहीं भी ऑर्डर हो रहा है बाहर करने का, ध्यान से पढ़िए तो उसमें साफ हाँ, लिखा रहा है इस ऑर्डर के बाद जो नियुक्ति पाए हैं। इतना भले ऑर्डर कौन उठाने जाए सर, वो तो यही सोशल तो, मीडिया पे कोचिंग वाले जानते ही हैं, अपना जो है आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेसी सब्सक्राइबर पैसा उल्टा सीधा डालते रहते हैं। एक ऑल वन अड्डा चैनल है, ऑल इन वन अड्डा देखिएगा, कम से कम दिन में वो तो 4-6 बार डालता है। अरे एकदम पूरा आजे हो गया तो आजू हो गया, तब थंबनेल पे बढ़िया लिख देंगे बढ़िया से, और जो देखेगा तो भाई उनका तो इनकम होगा जो भी कुछ आएगा, और उसके बाद में चलिए कुछ नहीं हुआ, सब शांत हो गया, जीरो रिजल्ट निकलता है। तो ये लोग जो है जो भी कर रहे हैं, खैर, तो कुल मिलाकर के ये जो 22,000 वाला मैटर है, तो ये पद हर हाल में गवर्नमेंट भर्ती कभी न कभी, और कोर्ट ने भी ऑर्डर जो किया है गवर्नमेंट को कहा है निकालने को भर्ती, तो अब गवर्नमेंट या तो इस पर अलग से भर्ती निकालेगी, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 22,000 ऐसी कोई अलग, या 27,000 जो भी पद कहे जा रहे हैं, ऐसी अलग से कोई भर्ती नहीं आने वाली है। हाँ, 40,000, 50,000, 60,000 जो भी भर्ती आएगी, ये पद उसी में कहीं न कहीं दिखा दिए जाएंगे, इनके साथ जोड़ दिए गए। और जो भी भर्ती आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशल किसी को कुछ मिलने जा रहा है, वो सबको मौका मिलेगा, और अगर उम्र में छूट वगैरह हमें उम्मीद है कि जहाँ दिया जाएगा तो वो कॉमन दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। वो तो कॉमन नहीं होता, किसी भी आप जनरल हो, एबीसी हो, एससी एसटी, सबको कॉमन उम्र दी जाती है, तो इसमें अलग से भर्ती की उम्मीद नहीं हम कर रहे हैं, और राज्य सरकार के पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड बजट है, ये अपनी भर्तियां तो करेंगे ही करेंगे जो पद खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार का हम लगातार बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्षवार नियुक्ति हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वो शुरू होगा, उसमें
जो है जितने भी पुराने लोग हैं, पहले उसमें वर्षवार होना है तो पुराने लोग ही उसमें पहले होंगे। जैसे ही पुराने लोग नौकरी पा जाएंगे उसमें कोई नहीं पूछने जाएगा कि भैया कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि 22,000 निकाली, उसमें आप किए कुछ कि नहीं नहीं, किए, दुनिया कोई नहीं अपने पूछेगा। स्वार्थ में है, अपना काम हो गया तो अभी एग्जाम मास्टर वाले का हम खुल के बोल रहे हैं, जबकि वो खुद बीएड है महाशय। और जिस समय जिस जिस ईयर्स को बीएड है उस ईयर्स के हम भी बीएड हैं। हम्म। हाँ, उसके बाद ही जो है उनका मैंने अब देखा, हम जानते उनका बीएड 14 वाला है क्या, 14-15 है। वही अच्छा। सेम हम जानते हैं, हमारा भी है 15 का है, लेकिन उसी सिस्टम में उसी साल भर आगे हूँ या बादे हूँ। तो लेकिन वो सिलेक्ट हो चुके हैं 69,000 वाले में। तो बता रहे हैं कि अब 15 पहले या 15 के बाद ही हो, वही है 15 पहले ही होंगे वो। तो कह रहे थे नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई ऑर्डर बड़ा नहीं होता है। तो अगर उस हिसाब से जो है देखा जाए तो सुप्रीम, हाँ। ये अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो है 69,000 की लिस्ट कैंसिल की जाए, तो वो तो जो है जो नौकरी पाए हैं तो वो तो कैंसिल हो गया, उनको ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए होगा सरकार भी नहीं, जानती है। उनको ये भी बोलना चाहिए ना। हाँ, तो आप तो उसमें बाहर हो जाओगे। हाँ, लेकिन उस पर नहीं बात करेंगे वो। नहीं, उस पे नहीं बात करेंगे भाई, हो चुके हैं ना, क्या करिएगा, आदमी का इसमें काम ऐसा कुछ निकल नहीं होने गया। वाला है, जो भी कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आ रहा है वही बस फॉलो होगा। और सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर देती ही नहीं है कि जिससे विवाद और खड़े हो जाएं। कुछ वो जैसे जो बीएड भैया हैं तो मतलब रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, तो कहते हैं मेरा अपना जो है तैयारी करते रहिए, हम्म तैयारी में कमी ना रखिए। तो हमने कहा कि आप लोग तो भाई जाएंगे, वो लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हम्म हम कहा लिए भाई हम तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम 2 जगह रहते हैं, यहाँ 2 शहर गोरखपुर, बेटा भी है। हम्म तो हमको जिम्मेदारी है, बच्चे को नहीं छोड़ पाएंगे ना। तो आप सब हम्म चलिए, हम देखेंगे, अपना ऑनलाइन ही मेरा चलेगा। ऐसा हम्म। कुछ आता है, खैर सेल्फ अपना खुद पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी तो देखिए पूरी बातों का मूल ऑनलाइन सार लिया इतना, जाएगा। पूरी बातों का हाँ। मूल सार ये है हम्म। कि बीएड का गजट आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। सितंबर में सब लोग बता रहे थे, लास्ट सितंबर तक। हाँ, सितंबर में आने की पूरी संभावना, क्योंकि अभी 22-23 अगस्त को मीटिंग हुई है, लगातार 2 दिन मीटिंग चली है और 2 वर्षीय बीएड को लेकर के है। इसके जस्ट पहले आप जाकर के चेक करेंगे तो 1 वर्षीय बीएड को लेकर के मीटिंग हुई थी और ये सब फाइनल मीटिंग चल रहे हैं, लास्ट स्टेज के। हम्म। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, गजट आने जा रहा है सितंबर में, पूरा 100% उम्मीद है आ जाएगा। बाई चांस अगर किसी कारण से थोड़ा लेट होता है, क्योंकि विभागीय चीजें हैं वो कब क्या करेंगे वही लोग जानते हैं, लोग तो अनुमान लगा सकते हैं। हम्म। तो बाई चांस अगर लेट होता है तो अगला महीना मानकर चला जाए, लेकिन आने जा रहा है, ये 100% अच्छा कन्फर्म सर, ये बताइए, ये फार्म जो 22 या 27 हजार है, है। इसकी फार्म अब कब तक आने की उम्मीद है? अभी हम लोग को लगता है सितंबर अक्टूबर में नहीं आएंगे फार्म इसके। देखिए फॉर्म जो आएगा उसका तो हम हाँ। बता दें कैसे आएगा। हाँ। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, आप जानते हैं। हाँ, उसके तो बेसिक अध्यक्ष भी तो नियुक्त हो गए हैं आज। बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर ये सब भंग हो चुके हैं, अब सब मर्ज होगा इसी के अंदर। हम्म। इसमें सदस्यों का चयन हो गया है, सचिव का चयन हो गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष का चयन अभी पिछले संडे को 25 तारीख को अगस्त में इंटरव्यू था, 60 कैंडिडेट थे, उनमें से गोरखपुर की हुई है, कोई कीर्ति पांडे हैं, हो गई हैं, समाज शास्त्र के वो हैं। आ गया। आ गया, हाँ यूनिवर्सिटी की हैं। नहीं नहीं, आज प्रोग्राम हो आ गई। गया है। हाँ हाँ, आज पेपर में मैंने देखा, पेपर में ही देखा, खैर ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा पेपर अच्छा, तो की बात हम आज तो अभी हम अखबार देखे नहीं। नहीं, हो गई हैं। कोई कीर्ति पांडे हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की हमारे, अच्छा वो समाजशास्त्री हैं, संकाय विभाग की समाजशास्त्री हैं, वो कुछ अच्छा अच्छा। डॉक्टर डिग्री हैं, पढ़ाती हैं। चलिए, अगर हो गया फाइनल रिजल्ट आ गया तब तो अच्छी बात है। हम्म। अभी तो हम देख रहे थे आज का अखबार, अभी हमें मिला नहीं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अभी हम आपसे अभी बात करते। व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे आपके, हाँ इसी बिल्कुल व्हाट्सएप बिल्कुल पे। भेजिएगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट खोला है नहीं, अभी भेज देंगे तो व्हाट्सएप उसमें भी पे। दिखा नहीं हमें। चलिए, तो तो मिल गए। हम अब एक क्या उम्मीद। होगा, हाँ। अब जो है मीटिंग होगा, हम्म। कोई भी चीज एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। नहीं, वो तो सब लोग हैं। हाँ, तो अध्यक्ष जी मीटिंग लेंगे, हो सकता है 1 मीटिंग हो सकता है 2 मीटिंग हो। हम्म। उसके बाद जो है कैलेंडर जारी होगा, उसमें हाँ, डिक्लेयर, एग्जाम के कैलेंडर आएंगे। हाँ उसमें डिक्लेयर करेंगे कि एडिट जो जूनियर का रिजल्ट पेंडिंग है वो कब देने जा रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी जो है पेंडिंग है एग्जाम
उसका एग्जाम का डेट क्या होगा वो डिक्लेयर होगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर प्राइमरी में, जूनियर में, प्री प्राइमरी में, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एडेड वाले में, गवर्नमेंट वाले में वो भर्ती लेकर आने वाले हैं, वो 1 साल का कैलेंडर लगभग ये जो सत्र चल रहा है इस सत्र का जारी करेंगे। तो वो बताएंगे कि कितनी भर्ती लेकर के आने जा रहे हैं। अब उसमें प्राइमरी की भर्ती होगी नहीं होगी वो कैलेंडर जब आएगा तब तब पता क्लियर होगा। चला। और ये कंफर्म है कि प्राइमरी की भर्ती आने की पूरी संभावना है बीएड के गजट आ जाने के बाद। बात वही होना चाहिए। यूपी सरकार जो है, हमें 1% उम्मीद नहीं है कि बीएड गजट आने से पहले देगी भर्ती। बीएड का गजट वेट करके तभी देंगे, और इसी वजह से जानबूझकर थोड़ा डिले कर भी रहे हैं, कोई भर्ती दे नहीं रहे हैं। और भर्तियां 2 लेवल पर होंगी। जो रिटायर हुए हैं लोग, जो छोड़ करके गए हैं लोग, जो डेथ हुई है, या जो भी पद खाली हैं जिस भी तरीके से, यूपी सरकार जो अप्रूव्ड हैं यूपी में, उनमें जो रिक्त हैं वो यूपी सरकार करेगी भर्ती। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजना आने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसमें वर्षवार नियुक्ति होगी। उसमें अब तक जो भी लोग टेट या सीटेट पास हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, सब सारे के सारे लोग आवेदन करेंगे। वर्षवार नियुक्ति उसमें होगी, और सबसे पहले 11 से 18 वालों को लेंगे। क्यों लेंगे? ताकि 69,000 वाले, 68,000 वाले, 22,460 वाले, 72,000 जो भी हैं पुराने लोग, वो जो भी टेट पास हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पुरानी भर्तियों का जो कोर्ट कचहरी चल रहा है सब वो खत्म हो जाएगा, वहीं पे पेंडिंग हो जाता है, वो खत्म कर दिया जाता है। अब ये एक साथ लेंगे 11 से 18, या उसमें भी पार्ट पार्ट करके लेंगे, अब वो सामने जब आएगा तब पता चलेगा। तो ये चीज करने जा रहे हैं। कैलेंडर जारी होगा। अभी बस हमें उम्मीद है कि 1-8 महीने में संभावना है कैलेंडर आ जाएगा। जब अध्यक्ष चुन लिए गए तो अब 1-8 महीने में कैलेंडर आ ही जाएगा। तो जो भी लोग हैं, चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी या डीएलएड, कोई भी भर्ती आनी ही आनी है। आपस में झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। वहाँ 1 सीट से मतलब है, एकेडमिक हटा दी गई है। एकेडमिक भी हट गया है। एकेडमिक तो पूरी उसमें तरह हट गया। किस चीज का झगड़ा है भैया? क्यों झगड़ा कर रहे हो? एकेडमिक का फालतू नहीं आप कर पाओगे। कर रहे हैं, चाहे आप बीएड हो चाहे बीटीसी हो, डिग्री की भी नहीं लगेगी। आपको वही मार्क्स लगेंगे। हम जानते हैं मार्कशीट, हम जानते हैं 25% टेट है, 21 या 25%, ज्यादा दिन देखे हो गया है। और ये स्टेट जितना आप पाते हैं उसका 60% है, उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आगे जो भी होना है यही सुपर टेट का ही नंबर से होना है। आगे इंटरव्यू, डेमो ये लागू होने की पूरी डेमो के लिए तो अब आदमी तैयार रहे, हर स्टूडेंट तैयार रहे, परीक्षार्थी जो तैयार कर रहा है, क्योंकि तैयारी वो डेमो और टीचिंग के लिए तैयार रहे। इंटरव्यू, डेमो टीचिंग हो जाएगा, इंटरव्यू वाइवा होगा। तो तैयारी जो करता रहेगा, पढ़ाई जो करता रहेगा, उसको नौकरी मिलनी है। जो खाली आपस में उलझे हुए हैं, फेसबुक ये वो कर रहे हैं। कोचिंग वाले क्या, वो तो अपना सिलेबस बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। आइए ले जाइए। अखबार वाले हों, चाहे टीवी चैनल वाले हों, चाहे कोचिंग वाले हों, सब अपनी उन्हीं का जो है आप उठा के देखिए। कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, फिर कल कुछ और हो जाएगा तो फिर वो कल कुछ और कहेंगे। उनकी बातें सुन करके कोई अगर जो है चल रहा है पूरी तरह से मान करके, तो वो फिर जो अपना नुकसान कर रहा है। सबको अपना अपना तैयारी करना चाहिए। और जो अपडेट्स आ रहे हैं, एनसीटी खुद जब बता रही है कोई चीज तो उस पर फोकस करना चाहिए। ये यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं छोड़ दें उसको। लोग हम तो इसीलिए कहते हैं, हर किसी को, भैया जाइए आप एनसीटी का ट्विटर देखिए, एनसीटी की वेबसाइट देखिए, हमारी बात मत मानिए, आप जाइए खुद वहां देखिए। हम कौन हैं? हम तो सिर्फ जो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं। हम तो और कुछ हैं थोड़े कोई नहीं। हमारे कहने या न कहने से कोई चीज होने या रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सीधे कहते हैं जाइए आप साइट चेक कीजिए, उनका ट्विटर चेक कीजिए। एनसीटी को सब करना है, एनसीटी हर चीज कर रही है, वो बता रही है। हेलो, हाँ सर। तो एनसीटी आपके मोबाइल में ट्विटर है, एक्स? हाँ चलाते हैं। तो उस पर जो है एनसीटी को फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन कर लेंगे। हाँ तो देखिएगा अभी जो 22-23 अगस्त वाला अपडेट वहां पर है। अच्छा। चलिए बताइए और कहीं कुछ? और सब यही बस यही जानकारी रखना था। बहुत से लोग मतलब जो हमारे छोटे भाई हैं या हमसे सीनियर भाई हैं, बीटीसी वाले बहुत खुश हो रहे थे। देखिए आने वाला समय बीएड का भी है भाई, कुछ लोग छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। ये मूर्खता है, कोई किसी को जो है कम या ज्यादा आंक रहा है। बीएड, डीएलएड, गवर्नमेंट
किसी को हाँ, कुछ नहीं रोक रही है, सबको मौका देगी, पर्याप्त देगी। बीटीसी डीएलएड भी बंद करने हाँ, से पहले उनको पर्याप्त मौके मिलेंगे। वर्तमान हम्म। नियुक्ति वगैरह जो भी होना है उन सब में उनको जो है मौका इसमें पर्याप्त दे सबसे देंगे। पेचीदा, अगर बीटीसी में कोई नेता है तो दो तीन, एक रजत है, तो महारथी है। ये अब सब तो दो सिर्फ तीन दिन से है कि भर्ती आई जा रही है। ये लोग दो चीजें हमेशा करते हैं, एक तो हाँ, नेतागिरी करना, इनके हाँ, नेतागिरी का कीड़ा, हाँ, दूसरा पैसा लूटना। बस वही है और क्या। उन लोग पैसा, जो बेवकूफ है वो देते हैं आज ही पटीशन। हम तो नहीं देते हैं किसी को। क्यों क्यों पैसा दे, किस लिए पैसा दें भाई। अभी आज अखबार में हम पढ़ रहे थे एक न्यूज, हाँ, पूरा हमें न्यूज ठीक से याद नहीं है। कोई अधिकारी हैं जो कि किसी नदी किनारे, गंगा जी किनारे या कहीं गए हुए थे, हम्म, इत्तेफाक से कुछ वहां हुआ और वो पैर फिसला नदी में चले गए। हम्म, अब वहां पर कुछ जो है गोताखोर भी थे, लोगों हम्म, ने कहा उनसे बचाने को, लेकिन उन लोगों ने कहा भैया हम 10,000 रुपया लेंगे। अब 10,000 रुपया पर फाइनल नहीं हुआ, देर कर दिए लोग फाइनल करने में। जब तक हाँ बोले, देने की तैयारी हुई, उधर ट्रांसफर कर रहे थे, कर रहे हैं, हो नहीं रहा, ट्रांसफर करने में देर किए पैसा। बह गए। तब तक फिर जो है, जब पैसा ट्रांसफर हुआ वो सब कूदे, उनका कुछ अता पता नहीं चला, खत्म हो गया। तो तो भाई मनुष्य जीवन अगर बचाने में जहां तक हो, अगर किसी को हमारे द्वारा संतुष्टि मिले तो उसको आप संतुष्ट कर दीजिए, कुल बस मिला करके जो जिसका सहारा टारगेट करिए। जिसका लेकिन टारगेट वहां भी जान जा रही है, वहां भी सौदा हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीज है। एक हो गया मूल क्या था कि गोताखोरों को उनको बचाना चाहिए, दूसरा क्या, उनका टारगेट बदल गया। उनका हाँ, टारगेट बचाना नहीं, उनका टारगेट पैसा हो गया। पैसा आ गया। अब जब पैसा आ जाता है, जब सेंटर पॉइंट पैसा बन गया, तो मूल टारगेट से भटक गए कि नहीं भटक गए। भटक गए। तो ये नेता भी, जब नेतागिरी और पैसा आ गया, तो लिख करके रख लीजिए, जिस चीज को वो कह रहे हैं वो असंभव है, वो नहीं करा पाएंगे। और यही कारण है कि कोई नेता आज तक सफल नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो भटक जाते हैं ना, नेतागिरी का कीड़ा काट लेता है। तो वो राजनीति में कूदने का अपना बनाने लगते हैं बैकग्राउंड। और दूसरा पैसा उनको कमाने का, तो वो पैसे पर भागने लगते हैं, तो दिमाग उधर चला गया, तो मूल हाँ, मुद्दे से वो भटक जाते हैं। मूल मुद्दा ही कभी किए, कभी नहीं किए, छोड़ दिए, कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो कोई फायदा नहीं है इन नेताओं के चक्कर में पड़ने का। नहीं हम नहीं पढ़ते। खैर कोचिंग पे ज्यादा देखते थे आपके, कभी कभी देख लेते हैं, टाइम मिलता है। पढ़िएगा ये न्यूज, अभी मिल गया हमको। गोताखोर पैसे मांगते रहे, अच्छा। लखनऊ से गए उप निदेशक गंगा में डूब गए। हाँ, और ये कानपुर के बिल्हौर में नानामल बिल्ला। घाट पर शनिवार को हाँ, इंसानियत शर्मसार हुई। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गंगा स्नान के दौरान फिसलकर गहराई में चले गए और डूबने लगे। उनके दोस्त गोताखोर से बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने पहले 10,000 रुपए देने की मांग की। जब हम्म, तक ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर होते, डिप्टी हम्म, डायरेक्टर गंगा में समा गए। बाद में समा ऊपर गए। से उतरे गोताखोरों ने तलाश, डेड बॉडी मिली और होगी। दिन रात तक उनका पता नहीं चल सका। घटना से हड़कंप मच गया। गोताखोर और एसडीआरएफ टीम के साथ पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो अब ये बताइए, अगर उसी वक्त वो कूद गए होते गोताखोर और वो बचा के ले आते, हो सकता है ये खुद ही 10,000 वो मांग रहे थे, हो सकता है खुश होकर 1,00,000 रुपए दे देते। अरे क्यों नहीं, आदमी के पास है, अगर आदमी हेल्प करेगा तो दे देगा। लेकिन गोताखोरों का टारगेट जो है वो भटक गया कि भैया पहले पैसा लो, उसके बाद हम काम करेंगे, तो सफल नहीं हो पाए। अब पानी है, भाग कहाँ ले गई, क्या हुआ, समय बीत गया। ओ तो बीत गया, जो बीत गई, अब उसको क्या। जब डेड बॉडी भी नहीं मिली तब अब क्या होगा। अच्छा, अभी आजकल आप सुन रहे होंगे कि यूपीएस चल रहा है, एनपीएस हम्म, और हम्म, यूपीएस। लगातार जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, ओल्ड पेंशन की मांग हो रही थी, ओपीएस। हाँ, वो तो हो गया। हाँ, मोदी हमारे जी जितने किए भी हैं। पुराने ऑडियो होंगे उसमें आप सुनेंगे, जिससे भी बात हुई है, हम पोस्ट भी लिखे, हमने हमेशा कहा है कि ओपीएस को 1% उम्मीद करना कि मिलेगा, मूर्खता है। ओपीएस नहीं आया है। यूपीएस आया है। हम्म, क्यों ओपीएस हमने कहा? जैसे आपकी मोबाइल है, हमने आपसे हम्म, मांगा भैया एक कॉल करना है, जरा दीजिए, आपने दिया, हम्म, और गलती से मेरे हाथ से छूट करके बगल में कोई पानी का तालाब था, नाला था, कुछ भी था, उसमें गिर गया। हम्म, अब आप कहेंगे भैया तुमने मेरा नुकसान किया, हमको दो। अब आपको वही मोबाइल चाहिए, वही मॉडल चाहिए, हम गए बाजार से खरीदे, आपको ला करके दे दिए, आप खुश, हम्म, हमको हमारा वही मोबाइल मिल गया। वही तो मिल गया, मॉडल वही है, कंपनी वही है, क्या वो पुराना मोबाइल कहा जाएगा? नहीं।
नया ही तो कहा जाएगा ना। तो सिंपल सा, पहले ये जो मांग रहे हैं ओल्ड पेंशन, कोई भी काम जब भी होता है तो वो पुराना नहीं कहा जाता, नया कहा जाता है। तो इनकी मांग ही गलत थी। गवर्नमेंट, आप पढ़ेंगे यूपीएस के बारे में लगभग। उसमें जो लिखे हैं, खैर थोड़ा हम तो थे लखनऊ उस समय, मैक्स हॉस्पिटल में, तो इसमें लिखे थे कि जो 50 या 60 साल समथिंग मतलब किए हैं वो सर्विस, तो उनको 50 मिलेगा, 50। और जो 10 साल किए हैं 10 से 15 हजार। खैर ज्यादा मैंने उस दिन देखा नहीं। इसमें जो एनपीएस में है, वो जो जितने साल नौकरी अब तक कर चुका है एनपीएस में, जितना उनका पैसा कटौती हुआ है, और जो सरकार की तरफ से 8% मिलना है, 10% इनका कटता है, जितना पैसा अब तक गया होगा उसी के रेशियो में हर चीज बनेगा ना। अब कोई जो है उसका पैसा इकट्ठा होकर के 50 लाख बन गया हो, किसी का पैसा एक अभी इकट्ठा होकर के 5-10 लाख ही हो, अब तुलना करें भैया उसको तो इतना मिल रहा है, हमको इतना। भैया वो आपसे पहले वाले हैं, उनका जो है जो कटौती हो रहा था वो आपसे ज्यादा है अब तक कलेक्शन हुआ। फर्क तो रहेगा हमेशा, जो पुराने हैं और नए में। वो तो हमेशा रहेगा फर्क, पेंशन में ही फर्क है। तो लोग पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं, हर चीज को देखते नहीं है, बस हवा में बातें करते हैं। अखबार में तो पूरा आज आंकड़ों के साथ दिया है, उदाहरण के साथ दिया है कि एनपीएस में एक मुश्त राशि ज्यादा, यूपीएस में उतनी ही पेंशन अधिक। दोनों के एडवांटेज हैं, जो जिसमें है जो जिसमें जाएगा, दोनों का अलग अलग एडवांटेज है। जो जो लेना चाहे वो ले ले। तो गवर्नमेंट ओपीएस की तरफ तो नहीं गई, एक और चीज ला दी सामने कि भैया अब आप इसमें से चयन कर लो जो लेना हो। तो चलिए, तैयारी अपना जारी रखिए और इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि सितंबर में या अगले महीने में, इन 2 महीनों में, सितंबर अक्टूबर, इसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बीएड का गजट भी उम्मीद है आ जाएगा, और नई भर्तियों का भी कैलेंडर उम्मीद है आ जाएगा। इतनी अच्छी जानकारी के लिए थैंक्स सर जी। वेलकम। ठीक है, चलिए, रखते हैं फिर। नमस्ते।